ना वो बोले ना जवाब दिया, बस सजा कर दी, जेल भेज दिया और फिर रिहा कर दिया। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून। क्या हुआ भाई? सामने रखकर क्या सोच रही है? आज हर बहन अपने भाई की लंबी जिंदगी के लिए उसकी कलाई पर राखी बांधकर प्रार्थना करती है। माँ, दिल छोटा मत कर बेटी, ऐसे थोड़ी ही है कि वो आज भी नहीं आएगा। जिस तरह बहन को आज का दिन याद रहता है, वैसे भाई भी आज का दिन नहीं भूलता। मगर हाँ, वो आए तो उसे अपनी थानेदारी मत दिखाना। यही तो मुश्किल है माँ, मैं थानेदार भी हूँ और बहन भी। सिर्फ थानेदार होती या बहन तो जिंदगी कितनी आसान रही होती। लेकिन थानेदार होने का ये मतलब नहीं है कि दुनिया की किसी बहन से मैं उसे कम प्यार करती हूँ। लेकिन कर्तव्य भी तो होता है ना माँ। माँ बाप, भाई बहन, हर रिश्ते से बड़ा। दीदी आगे है बेटे। देखा माँ, अरे साल में यही एक दिन तो भाइयों के ठाट करने का होता है। आज तो डांटने वाली बहनें भी पूजा करेंगी, मस्का लगाएंगी कि देखो भैया मेरी रक्षा करना। थानेदार जी, राखी बनवाने के लिए हाथ बढ़ा सकता हूँ कि दफा 144 लगी हुई है। ज्यादा बनो मत, भगवान ने भाई क्या बना दिया, दिमाग ही नहीं मिलता। चलो बैठो। देखा माँ, राखी बांधने के लिए भी डांट के बुलाया जा रहा है। अभी मेरा राखी बनवाने का मूड नहीं है। दीदी, अगर मौका मिले तो क्या इन हाथों में हथकड़ी भी पहना दोगी? मैंने रिजाइन कर दिया है। रिजाइन? यानी इस्तीफा? त्याग पत्र? यार दीदी, ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया तुमने। अब मैं लड़ूंगा किससे? अरे तुम लोग खाना भी खाओगे या बातों से पेट भर लोगे? माँ खाना लगा दो। भाई वाह, जो मुंह इतना लटकाना था तो त्याग पत्र दिया ही क्यों? लो दीदी, मुझसे झल्ला की नौकरी छोड़ी है ना? हट पागल, मैंने तो पिताजी और दीदी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए नौकरी की थी। सजा दिलाई, ठेंगा दिलाई, फिर ये नौकरी का ढकोसला क्यों करो? बस नौकरी छोड़ दी। अब लगता है तुम्हारी रास्ता ठीक है। उस रास्ते पर चलकर हम हत्यारों को सजा तो नहीं दिला सकते, लेकिन बदला तो ले सकते हैं। मतलब बदले की बात तुमने भी ठान ली? यही तो हम दोनों का कर्तव्य है। अब बचा ही कौन है? एक वो अंथोनी है, उसको भी मार कर ठिकाने लगा देते हैं अपन अकबर की तरह। बाय गॉड, तुमने तो कमाल ही कर दी। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हत्या भी की और हत्यारे भी नहीं बने। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिमों ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए, लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? चक्कर क्या है दीदी?
जरा सी कॉमन सेंस की बात है, पहले अमर को ले लो। हाँ हाँ बोलो बोलो। दीदी तुम्हें याद होगा कि ऐना के बिना वो बिल्कुल अंधा लगा था उस रात। तो पहले मैंने उसे फोन पर हटकाया, वो अपनी कार में भाग खड़ा हुआ, मैं उसी कार में पीछे छुपा हुआ था। मुझे देखकर वो समझ गया कि यमराज भी मेरे साथ ही आए होंगे, कि हाथ पांव फूल गए। दीदी कमीने लोग बेसिकली कायर होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने एक थप्पड़ लगाया और कहा, अगर जान प्यारी हो तो कार से उतर कर भाग, सड़क पार कर गया तो नहीं मारूंगा। तब जाके उसकी जान में जान आई। जब उसे यकीन हो गया कि वो बच गया, मैंने उसकी ऐनक उतार ली, फिनिश। बाकी काम हेवी ट्रैफिक वाली सड़क ने कर दिया। हर लगी ना फिटकरी और रंग भी चोखा आया। मैंने उसे मारा भी नहीं और मार भी डाला। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। और वो तो पियक्कड़ था ही। पिस्तौल दिखाकर मैंने उसे इतनी पिलाई कि पूछो मत। और मैंने उसे कहा बाथरूम में नहा, वो टब में उतर गया और मैंने उसे बाहर नहीं आने दिया। बस वो भी फिनिश। माय गॉड, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। पुलिस तो हवा भी नहीं पा सकती तुम्हारी। अच्छा वो जो तीसरा है ना, एंथनी, हाँ उसे कैसे मारोगे? बताओ। वो करके बताओ। गुड नाइट। हेलो, देवी स्पीकिंग। यस सर, प्लान के हिसाब से मैंने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है। वो यहीं सो रहा है, आप फौरन यहाँ आ जाइए। ओके सर। तो ये सारा प्यार भाई को गिरफ्तार करवाने के लिए उबला पड़ रहा था। छी, तुम्हारी जैसी बहन भगवान दुश्मन को भी न दे। इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, नहीं तो मैं इसे बहुत पहले गिरफ्तार कर चुकी होती। डैडी के हथियारों को मैं भी तलाश कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई दूसरों की हत्या करता फिरे। मैं सजा और हत्या में फर्क समझती हूँ। अरे रहने दे, न्याय और अन्याय पर भाषण मुझे मत देना। न्याय का अन्याय मैं देख चुकी हूँ, तू भी देख चुकी है। मैं देखती हूँ तू उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। माँ, तुमने अगर मुजरिम का साथ दिया तो क्या मुझे भी गिरफ्तार करोगी? बात वहाँ तक मत बढ़ाओ माँ। आइए। हेलो, कहाँ है? मिस्टर विजय कुमार, गेट अप। क्या हुआ दीदी? मैं तुम्हें अमरनाथ और अकबर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इंस्पेक्टर देवी सिंह कि आपके सिवा और कौन ये कहता है कि उन दोनों कमीनों को मैंने मारा है? मेरे सिवा ये बात तुम कहते हो? मैं? हाँ, चलो मेरे साथ। चलो। यही तो हम दोनों का कर्तव्य है। अब बचा ही कौन है एक वो एंथोनी, उसको भी मार कर ठिकाने लगा देते हैं अपन अकबर की तरह। माय गॉड विजय, तुमने तो कमाल ही कर दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, हत्या भी की और हत्यारे भी नहीं बने। दुनिया के बड़े से बड़े मुजरिमों ने भी कोई ना कोई गलती जरूर की जिसकी वजह से वो लोग पकड़े गए, लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से साफ। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, बनाया बनाया, तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर। ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? फूल बनाया, तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर, मन का कसूर, जिसने कसूर बनाया, फूल बनाया। लेकिन तुम तो अपना काम करके ऐसे साफ निकल गए जैसे मक्खन से तार। जरा हमें भी तो बताओ, चक्कर क्या चलाते हो? चक्कर क्या है? फूल
बनाया तो उनको गुस्सा आया, तो मेरा क्या कसूर मन दीदी जो टेप में है नहीं वो आएगा कैसे? सॉरी, सर चकरा रहा, मालिश करो, मालिश तेल मालिश। दिस इज नॉट गुड ऑन योर पार्ट इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह। तब आप दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच कहती हूँ, मैंने इसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। यही कन्फेशन रिकॉर्ड किया था? जी। आई एम सॉरी, चलो। अब मैं जा सकता हूं इंस्पेक्टर दुर्गा देवी सिंह। माँ, तुम्हारा जब मेरी गिरफ्तारी पर यह हाल हो गया, तो जब दीदी मुझे फांसी दिलवाई तो क्या हाल होगा तुम्हारा? दीदी, तुमने आखिर अपनी थानेदारी दिखाई दी ना। मैं भी तुम्हारा ही भाई हूं दीदी, तुम्हारा एक एक पुर्जा जानता हूं। तुम कब क्या और कैसे करोगी मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारा नौकरी से इस्तीफा देना एक नाटक था, ये भी मुझे मालूम था। जब तुम मेरी तारीफें करने लगी कि मैंने उन दोनों को किस सफाई से मारा, तो मेरा माथा ठनका। मैं समझ गया कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों के पीछे कोई चक्कर है। आई एम सॉरी दीदी, तुम्हारा सारा प्लान चौपट हो गया, जैसे को तैसा मिल गया। विजय, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। हमारी शुरू की बातें तो रिकॉर्ड हुई, लेकिन तुम्हारे जुर्म का इकरार क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? अच्छा, वो हाथ की सफाई, अभी बताता हूं। इसका नाम है माइक। अब तुम पूछोगे ये मेरे पास कैसे आया? जब तुमने मेरी तारीफों के फूल भरने शुरू किए तो मैंने चाकू को नीचे गिरा दिया और टेबल के नीचे ढूंढना शुरू कर दिया। नजर आया टेप रिकॉर्डर, हाथ में आया माइक, फिनिश। ऐसा है मेरा क्रिमिनल ब्रेन। वाह, सचमुच तुम्हारा ब्रेन तो क्रिमिनल का ही है। दीदी, बड़ों का कहना है कि कर्ज और दुश्मन दोनों का होना अच्छा नहीं। अरे तुम तो क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मुझे एंथोनी को मारने से नहीं रोक सकते। पिताजी की कसम खा के कहता हूं, उससे मारकर ही दम लूंगा। गुड नाइट। एक चिकन तंदूरी लाओ, चिकन टिक्का, चाय। और तुम? भाई मेरे लिए कुछ ठंडा ले। यस सर। देखो भाई, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हो, संभल के जिए। जीना क्या है यार, आज से मेरी जिंदगी तुम्हारी और तुम्हारे सारे गम में। आशिक, अब वो बाकी जो है उसका नाम पता भी बता दो, उसको ठिकाने लगा देता हूं। क्या तुम मुझे उन गुंडों को मारने दोगे जिन्होंने ज़किया भाभी की आबरू ली? कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें खुद न लड़े तो आदमी अपनी निगाह से गिर जाता है। वो एंथोनी मेरा शिकार है। कमिश्नर साहब, वो साला विजय अपन को फोन पे धमकी दिया कि वो अपन को मार डालेगा। धमकी देना तो आजकल एक फैशन हो गया है मिस्टर एंथनी। हवाई जहाज उड़ने वाला होता है तो फोन आता है कि उसमें बम रखा हुआ है। ट्रेन चलने वाली होती है तो खबर मिलती है कि वो फलां स्टेशन पर जल जाएगी। अब आप ही बताइए, हम हर बात पर कैसे यकीन करें? आपका मतलब है अपन झूठ बोलता है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आपकी हिफाजत करेगी। देखिए साहब, अपन डर के मारे ये शिकायत नहीं कर रहा है। अपन तो ये जानना मांगता है कि ऐसे खूनी भेड़िए को सोसाइटी में खुला घूमने क्यों दिया जाता है? खूनी भेड़िए गाय की खाल पहन ले तो हमारा डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? जब तक उनका असली रूप दिखाई न दे, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब? मतलब ये है मिस्टर एंथनी कि बगैर सबूत और गवाही के हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और इसी बात का फायदा उठाकर कुछ बदमाश कानून के हाथों से बच जाते हैं और कुछ बेगुनाहों को सजा हो जाती है। तो इसका तो मतलब ये हुआ साहब कि अगर आपके पास सबूत नहीं होगा तो आप इसके छोटे भाई को गिरफ्तार नहीं करेगा। कानून को अगर सबूत की जरूरत न हो तो आपको भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा मतलब है किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन आप तो इस शहर के शरीफ और इज्जतदार आदमी हैं। बेकार की बहस में क्यों पड़ते हैं मिस्टर एंथनी? आपने कंप्लेन कर दी है, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। अच्छा साहब, तो अपन चलता है।
सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक आदमी को गिरफ्तार करना चाहती हूँ। मुझे उस पर शक है। कौन है वो? विजय। विजय? तुम्हारा छोटा भाई? जी हाँ, मुझे यकीन है इस गिरफ्तारी से मैं 2 कसूरवारों को जिंदा पकड़ सकती हूँ। ओके, प्रोसीड। आप कौन है बेटी? विजय की दीदी आई हैं। नो, आई एम इंस्पेक्टर देवी सिंह। मेरे पास विजय को अरेस्ट करने का वारंट है और मुझे खबर मिली है कि वो यही हैं। अरे भाई, तुम्हारी बिल्डिंग में इंस्पेक्टर देवी सिंह की जीप क्यों खड़ी है? कहाँ से बोल रहे हो? दीदी, अपने आप को क्यों छका रही हो? एंथोनी के मरने से पहले मेरी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। टाटा। चलो। अब क्या होगा? इस सवाल का जवाब अकबर इलाहाबादी पहले ही दे चुके हैं। पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिया होगा। मैं हिंदू हूँ, इसलिए फातिया की जगह चौथा होगा। कैसी बातें करते हो? आखिर वो तुम्हारी सगी बहन है। हाँ, लेकिन पहले वो एक जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, फिर एक सत्यवादी नागरिका है, और तब कहीं जाके मेरी सगी बहन है। उन्होंने तो मेरी गर्दन के नाप के फांसी के फंदे का ऑर्डर भी दे दिया होगा। वैसे मुझे चाहती भी बहुत है, मेरी लाश पर रोएंगे भी बहुत। आई एम सॉरी। सॉरी? क्यों? मुझे तुम्हारे मुंह पे हाथ रखने का क्या अधिकार है? अधिकार है, पर जिसके लिए आदमी के दिल में मान हो, प्यार हो, उसे अपने हाथों से जहर तो नहीं पिला सकता ना। वो तो यही कोशिश करेगा ना कि जहर को उसे जितना दूर हटा सके हटा दे। मुझे पहलियां बूझने का शौक नहीं है। कानून जिसके पीछे फांसी का फंदा लिए दौड़ रहा हो, वो गर्दन वरमाला के लायक नहीं होती मीना। मैं अपने आप को यह बात बड़ी मुश्किल से समझा पाया हूं। कह चुके, अब मेरी सुनो। प्यार भरी जिंदगी का एक पल बिना प्यार की सदियों से कई बड़ा होता है। मुझे वो पल चाहिए, दोगे? पागलों जैसी बातें ना करो। मैं तुम्हें पल भर के सुहाग के लिए जिंदगी भर की बेवगी नहीं दे सकता। तुम्हारी बेवा कहलाई जाऊंगी ना। मुझे इन दामों में उस चुटकी भर के सिंदूर का सौदा मंजूर है जो तुम मुझे दोगे। मैं सच कहती हूँ विजय, मैं बहुत फायदे में रहूंगी। ये पल भर के सुहाग का सौदा बहुत जचता है। मुझे अपना लो। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें अपनाना नहीं चाहता? तुम्हें कैसे बताओ कि मैंने अपने दिल को कैसे कैसे मारा है? तुम अपने दिल के साथ जो सुलूक चाहे करो, लेकिन मेरे दिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना याद रहे, मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे हाथ में है। माफ कर दो मीना, मैंने तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाया है। अंजाम चाहे कुछ भी हो, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। खुश? ऐसा करो, अभी तुम अपने डिस्को जाओ ताकि किसी को शक ना हो। मैं तुमसे वही मिलूंगा। वहां से हम शिव मंदिर जाएंगे और शादी कर लेंगे। हाँ, तुम अपनी माँ से कहती जाना वहीं आ जाएं। मैं जानिसार खान को भेजकर अपनी माँ को बुलवा लूंगा। ओके? देखो, आज रात को डिस्को 3 एसेस में मीना के डांस का प्रोग्राम है। उधर विजय जरूर आएगा और उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भी आएगी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके, हमें विजय को खलास कर देने का है। समझे? ओके बॉस। मैं विजय को अच्छी तरह जानती हूँ।
इससे पहले कि वो तीसरा मर्डर करे, उसे गिरफ्तार कर लेना बहुत जरूरी है। वो डिस्को 3SS में आएगा। सलाम साहब। हाँ पंडित जी आइए, शुरू कीजिए जल्दी। बेटे, वो अभी तक नहीं आए। फिक्र मत कीजिए, आ जाएंगे लोग। लो आ गए। अरे चलो भाई जल्दी करो। चलो चलो। बैठो बैठो बैठो। पंडित जी शुरू कीजिए, जरा जल्दी वाला मामला है। रुक जाओ। मिस्टर विजय, यू आर अंडर अरेस्ट। बेटी, शादी तो हो जाने देती। थोड़ा सा टाइम दे दो दीदी, मेरा काम पूरा हो जाने दो, फिर मैं खुद सरेंडर हो जाऊंगा। चलो। बंद कर दो दरवाजा। ये हवलदार अच्छी तरह से ताला लगा दो। ठीक से निगाह रखना इस पर। जी। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। चलो होशियारी से जाना। अबे अंधे, आंखें बंद करके मोटरसाइकिल चलाता है। मेरे ट्रक को मार दिया, मेरा बम। अबे आगे नहीं, क्या धंधा नाता हुआ चला आ रहा है, मेरी मोटरसाइकिल का फलूदा निकाल दिया। क्या बात है? साहब देखिए, मेरा बम्पर तोड़ दिया, मेरा बम्पर देखिए साहब, मेरी मोटरसाइकिल का फलूदा निकाल दिया। हाथ जला दिया तेरी मोटरसाइकिल। ये तो सचमुच एक्सीडेंट हो गया। किसका इंतकाल हो गया? इंतकाल किसी का नहीं हुआ हवलदार जी, चोट आई। किसको चोट आई? इनकी मोटरसाइकिल को और उनके ट्रक को। होशियारी से। अरे हवलदार रिपोर्ट नहीं लिखवा। हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। हम राजी हो गए ना भाई? हाँ हम राजी हो गए, राजी हो गए। पुलिस जी, हम लोग अरे मगर एक्सीडेंट तो हो ही गया है ना। अरे भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अरे लेकिन तो फिर हम भी आपके खिलाफ दफा 102, 403, 711 के मातहत कार्रवाई शुरू करते हैं। और आपके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। ये तो हम नहीं बहुत सेक्शन बोल रहा है भाई। हाँ क्या छोड़ दे? भलाई इसी में है। देखो तुम गाड़ी संभाल के चलाया करो, एक्सीडेंट मत करो। मत करना। हाँ नहीं, खुदा हाफिज। नमस्कार। पापा जी, लड़की अंदर चली गई है, तुम अपना ट्रक संभालो, मैं अपनी मोटरसाइकिल संभालता हूँ। खाली पीली नींद हराम कर दी कम वक्तों ने। चले आते हैं बेकार के बेकार लोग। अच्छा सो रहे थे। ओ, जरा देखना अपने कैदी का क्या हाल है। हाँ सब ठीक है, सो रहा है। छोड़ूंगी नहीं। चुप क्या? गुड, वेरी गुड। तुम लोग सब दरवाजे खिड़कियां बंद करके बाहर ठहरो, एकदम चौकस रहना। आओ। अच्छा साहब चलो। इंस्पेक्टर साहब, आज आपका ऑनर का कोरा कागज पर
अपन साइन करना मांगता है। गुड आइडिया। तुम बच नहीं सकते अंतोनी। अभी तुम अपना बचने के बारे में सोचो बेबी। You rascal! देखा, विस्की का फ्यू ड्रॉप्स के आगे तुम बिल्कुल बेबस है, लेकिन विस्की के पास तुम्हारा ये वर्जिन जवानी देखने वाला आंख नहीं है, अपन के पास है। विस्की के पास तुम्हारा ये मार्बल के माफिक चिकना बदन छूने के लिए हाथ नहीं है, अपन के पास। बहुत गर्मी लगता है। अरे तुमको तो इस वर्दी में और भी गर्मी लगता होगा। ये कपड़ा ठीक नहीं है, अपन इसको अभी निकाल देता है। विजय, नहीं विजय, खूनी मत बनो। Don't shoot him! ये गोली है बड़ी दीदी की आबरू के नाम की। इसे मत मारो। ये है पिताजी के नाम की। ये है मेरी माँ को विधवा बनाने की। ये है मुझे यतीम बनाने की। ये तूने क्या किया विजय? ये तूने क्या किया? दीदी, आज मेरी कसम पूरी हो गई। इतने बरसों के बाद आज पिताजी की आत्मा को शांति मिली होगी। ये पिस्तौल तुम्हारी है ना? इस कुत्ते को मारने में तुम्हारे कानून ने भी मेरी मदद की। थैंक यू। बाय। Thanks a lot for everything. क्या हुआ? कोई आवाज है, फिर से धमाका। फिर धमाका? चलो बाहर। बाहर जल्दी। ए, तेरी अरे भाग के, अरे पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे अरे फिर एक्सीडेंट। अरे बाप रे, ये तो मर गया। मर गया? हाँ। कैसे मर गया? देखता हूँ। लाश को हाथ नहीं लगाना, ये सब चीज ऐसे रहने दो। मैं अभी फोन करके एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। जल्दी जल्दी।
हवलदार साहब, हवलदार साहब, ये जिंदा है। अरे भाई आहिस्ता 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 भाई। अरे गाड़ी गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, जल्दी से अस्पताल ले चलो, अस्पताल अस्पताल, जल्दी 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 जल्दी। विजय, विजय, तुमने जो खून किया है उसकी मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगी। सरकारी वकील की तमाम दलीलें और गवाहों के सारे बयान ये साबित नहीं कर सके कि मुल्जिम विजय मौके वारदात पर मौजूद था। जब एंथनी डिक्रूज का खून हुआ उस वक्त मुल्जिम पुलिस की हिरासत में था, फिर वो खून कैसे कर सकता था? इसलिए अदालत मुल्जिम को बाइज्जत रिहा करती है। आई एम सॉरी दीदी। विजय, कुछ लोग कानून को कभी कभी धोखा दे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कानून की आंखों में हमेशा धूल झोंकी जा सकती है। याद रखना,